9 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम हैं कला, अनसुईया, श्रद्धा, हबीबी, गति, प्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। अनसुईया जो नाम की आपने सती सुनी है वो इन्हीं देवहूति और महाराज कदम की पुत्री है, जिन्होंने तीनों देवताओं के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के लिए छोटे छोटे बालक बना दिए थे एक जल छलकने मात्र से। गौर करने की बात, थोड़ा सा अंजलि में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही छिड़का तो तीनों देवता छोटे छोटे बालक बने। इतनी महान पतिव्रता मैया अनसुईया माता, वो अनसुईया माता इन्हीं देवहूति और कदम जी की बेटी थी। कदम जी महाराज ने कहा, बोले देवी वचन याद कर लो। क्या महाराज? बोले मैंने आपको वचन दिया था कि एक संतान होते ही वन को चला जाऊंगा, एक संतान जन्म होते ही मैं घर को त्याग दूंगा। अब याद कर लो, एक की जगह क्या 9 संतानें हो गई हमारे घर में, 9 पुत्रियां हो गई। अब मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा और अपना कमंडल उठा करके महाराज भजन करने के लिए जाएंगे। मैया देवहूति ने चरणों को पकड़ लिया, महाराज आप कहां जा रहे हैं? बोले मैंने अपना वचन दिया था उसको पूरा किया, अब मैं जा रहा हूं। तो देवहूति ने कहा, महाराज एक बात बताओ, ये 9 कन्याएं जो हैं ये किसी दूसरे के घर की अमानत है। जब इनका विवाह हो जाएगा और इनका विवाह करके ये अपने घर चली जाएंगी तो बताओ मेरा क्या सहारा है? आप वन में जा रहे हो तो कन्याएं अपने घर चली जाएंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? महाराज ये छोटा सा मुझे उत्तर दीजिए। उसी समय कदम जी महाराज को याद आ गया कि भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में अवतार लेकर के आऊंगा, तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। तो कदम जी महाराज पुनः रुक जाते हैं। समय बीतता गया और साक्षात भगवान, साक्षात परमात्मा ही कपिल रूप में आकर के प्रकट हुए। आकाश में देवताओं ने आकर के भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर दी। बोलो कपिल भगवान की जय। आज देवहूति मैया कदम जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, गदगद हैं। आज जगत का मालिक साक्षात परमात्मा भगवान हमारे घर में बालक बन के आ गया, हमारे घर में पुत्र बन के आ गया। ब्रह्मा जी ने सोचा अच्छा मौका है। ब्रह्मा जी के पास में 10 पुत्र हैं और कदम जी महाराज के पास में 10 बेटे हैं। अपने 10 पुत्र को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने आए। अब 10वें जो 9वें लास्ट नंबर के जो 10वें नंबर के नारद जी महाराज थे, उसी समय नारद जी महाराज किसी कार्य से, देवताओं के कार्य से घूमने के लिए चले गए, कहीं घूमने के लिए चले गए। और आकर के ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर दी। कदम जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज आपके साथ में 9 बेटा हैं और मेरे घर में 9 बेटे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो आपके बेटों का विवाह मेरी बेटियों से हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अति सुंदर, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सोच ही रहे थे कि मेरे बालकों का विवाह हो जाए, जिससे सृष्टि की रचना हो सके। ठीक है महाराज, हम तैयार हैं। तो देवहूति और कदम जी महाराज की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में संपन्न हुआ। 10वें नंबर के जो नारद जी महाराज थे वो कहीं घूमने चले गए, इसलिए विवाह से भी वंचित रह गए।
आज दभाए संपन्न हुआ। कला नाम की जो कन्या है उसका विवाह है मरीचि मुनि से हुआ। अनुसुईया का विवाह है अत्रि मुनि से हुआ। श्रद्धा का विवाह है अंगरा ऋषि से हुआ। हविर्भु का विवाह है पुलस्त जी से हुआ। और गति नाम का कन्या का विवाह पुलह जी से हुआ। क्रिया का विवाह केतु जी से हुआ। और ख्याति जी का विवाह भृगु जी से हुआ। अरुंधति का विवाह है वशिष्ठ जी महाराज से हुआ। जो वशिष्ठ जी महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुरुदेव हैं, कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी। उन्हीं वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति हुआ। अथर्वा का विवाह है शांति से हुआ। इस प्रकार से कदम जी महाराज ने 9 बेटियों का विवाह है ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ में संपन्न किया। और कदम जी महाराज ने देवहूति से कहा, देवी अब हमारा वचन पूरा हो गया और अब हम भगवान की भजन पूजा करते हैं। ठीक है महाराज। देवहूति ने अब आग्रह नहीं किया, अपने पति के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और पतिदेव के लिए विदा कर दिया। कदम जी महाराज वन में भगवान का ध्यान करने के लिए जाने लगे। और अब तो घर में माता देवहूति और कपिल देव जी महाराज और देवहूति ने आज अपने बेटा से सुंदर प्रश्न किया, बेटा कपिल आप मुझे सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराएं। कपिल देव जी महाराज ने अपनी मैया के लिए सुंदर सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराया। कपिल देव जी कहते हैं, माता ये संसार दुखालय है। संसार में नाना प्रकार के दुख हैं। जीव जब संसार में आता है माया से लिप्त हो जाता है। भगवान से नाना प्रकार के वादे करता है। जब गर्भवास में होता है तब भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस गर्भवास से मुझे निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा, तुम्हारा ध्यान करूंगा। लेकिन जैसे ही ये जीव संसार में आता है तो भूल जाता है कि मैंने प्रभु को वचन दिया है, उस वचन को पूरा करना है। सारा दिया हुआ वचन भूल जाता है। इस प्रकार से जीव पुनः जन्मता है, पुनः मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना ये जीव के यहाँ लगा होता है। भगवान से कहता है, बोले प्रभु आप इस बार मुझे क्षमा करें, इस बार मुझे इस गर्भ से निकालें। अगली बार मैं ऐसा जप करूंगा, ऐसा तप करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि आप देखना। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान उस को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं जाओ, हमने आपको दुख से दूर कर दिया। जैसे ही जन्मता है कहता है को कहां मैंने कब कहा था? मैंने थोड़ी कहा था कि भजन करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा। मैंने नहीं कहा। यही दुखड़ा जीवन पर्यंत होता रहता है। भूमि गिरत भा, भूमि गिरत भा धावर पानी। भूमि गिरत भा धावर पानी। भूमि गिरत भा
बहे माता के उदर में है तब तक स्वच्छ और निर्मल है। बदलों में भला है पर आकर के गिरता है, भूमि पर गिरता है कंकड़ मिट्टी लग जाएगा। भूमि गिरत भाट ढावर पानी माया लपटा। उसी प्रकार ये जीवात्मा है, जब तक माता के गर्भ में रहता है तब तक सुखी रहता है, और जैसे ही पृथ्वी पर आया कि जो वचन दिया है वो भूल, मम्मी पापा बुआ चाचा ताऊ सब बखेड़ा हो जाता, लेकिन जो भगवान की याद नहीं करता है पुनरपि जननम जननी जठरे शयनम गर्भवा दुःखम ना भूतो ना भविष्यति। नाना प्रकार की दुख यातनाएं जीव होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि जीव परमात्मा की याद करता रहे, भगवान की ओर जाता रहे, संसार में तो रहना लेकिन संसार से चिपकना नहीं। महाराज हमारे बिना कुछ नहीं होगा। अरे जब तुम नहीं थे तब भी तुम्हारा घर चल रहा था, तुम हो तब भी घर चल रहा है, और तुम नहीं रहोगे तब भी घर चलेगा। संसार में जो चक्र है, सूर्य भगवान अपने समय से आ रहे हैं, समय से दिन करके जा रहे हैं, रात्रि भी समय से आ रही है। ये सृष्टि का चक्र है, हमारे रहने ना रहने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब कोई कहे महाराज हम सो गए हैं तो सूर्य भगवान डूब जाए, अरे वो अपने समय के अनुसार चलेंगे, तुम सोते रहो चाहे जागते रहो। हमारे ना रहने से और रहने से संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान की लीला है, ये सृष्टि का विधान है, ये सृष्टि का चक्र है। इसलिए निरंतर भगवान की याद, निरंतर प्रभु का ध्यान, भगवान का कीर्तन हमें करते रहना चाहिए। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हमेशा प्रभु का ध्यान करते रहो। सुखदेव स्वामी सुंदर पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। कबहु कियो ना भजन बा, कबहु कियो ना भजन बा, कैसे बीतेगी। कबहु कियो ना भजन बा, कैसे बीतेगी।
राम